हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम महान योद्धा शिवाजी महाराज के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर का भी अध्ययन करेंगे, जो कि यूपीएससी रेलवे कई एग्जाम में आते ही आते हैं। म- मुगलों के दरबार पर पहला राजा कोई तलवार लेके गया था तो वे थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 9 फरवरी 1640 को हुआ था। शिवाजी महाराज का जन्म 9 फरवरी 1640 को सेमनेरी सेमनेरी किला महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी महाराज की जो पिताजी थे, उनका नाम था सायजी भोसले और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी महाराज जिनसे विद्या ग्रहण करते थे, मतलब कि जो उनसे ज्ञान लेते थे, मतलब कि शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, उनका नाम था समर्थ रामदास। धर्म हिंदू और सम्राट मराठा। शिवाजी महाराज के परिवार में उन 8 पत्नियां और 5 बेटियां और 5 बेटे थे। शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था संभाजी भोसले। एक ऐसा करारा योद्धा जिसने भारत से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत में हिंदू हुकूमत चलाने वाले हिंदू हुकूमत चलाने वाले हिंदू हुकूमत चलाने वाले ऊपर से नीचे हिंदू हुकूमत चलाने वाले ऊपर से नीचे जिनके नाम का भगवा लहराया करता था, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। यही वो समय था जब दिल्ली सहित आधे भारत पर मुगलों के कट्टर कट्टर सुल्तान अफरान खान जैसे दक्षिण भारत में आदिल खान जैसे सुल्तान कब्जे जमा कर रखे थे। भा, इस समय भारत में इस समय भारत में हिंदुओं का कोई भी स्वतंत्र देश इस समय भारत में हिंदुओं का कोई भी स्वतंत्र देश नहीं बचा था। इस 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने ठान लिया कि हम भारत पर हिंदू हुकूमत चलाएंगे। 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने ठान लिया कि हम भारत पर हिंदू हुकूमत चलाएंगे। और 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज का भला कौन साथ देता। शिवाजी महाराज अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े। बीजपुर संतुलित पर ढाबा बोल दिया। शिवाजी महाराज के कई युद्ध हो चुके थे शिवाजी महाराज के कई युद्ध हो चुके थे। इस समय आदिल खान शिवाजी महाराज से बहुत डरा हुआ था। एक दिन आदिल खान के सबसे बड़ा सेनापति अफरान खान को बुलाया और अफरान खान से आदिल खान ने कहा कि और जाओ और शिवाजी को मार के आओ। अफरान खान पहले से जानता था कि शिवाजी महाराज बहुत बहादुर और ईमानदार इंसान है। इसीलिए अफरान खान निकल पड़ा और रास्ते में एक संदेश भेजा कि महाराज, मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। शिवाजी महाराज ने आज्ञा दी कि हाँ, आप बिल्कुल आओ। और अफरान खान बोला कि महाराज, एक शर्त है। शिवाजी महाराज ने कहा कि बोलो कौन सी शर्त है। उन्होंने कहा, ना तो तुम अपना कोई सेनापति लेके आओगे, ना ही हम अपना कोई सेनापति लेके आएंगे। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और अफरान खान ने कहा, ना तो तुम कोई हथियार लेके आओगे और ना हम कोई हथियार लेके आएंगे। शिवाजी महाराज मान गए और अफरान खान शिवाजी महाराज से दुगना लंबा चौड़ा और मोटा जब शिवाजी महाराज के गले लगा और उनके पीछे से उनके पीठ में चक्कू गुच्छ दिया। और शिवाजी महाराज जानते थे, वो पहले से ही लोहे का कवच पहन के रखे थे, इसलिए उनको चक्कू नहीं लगा। और शिवाजी महाराज ने उनको चक्कू नहीं लगा और शिवाजी महाराज ने उसका हथियार निकाल के वहां पे अफरान खान की मृत्यु कर दी। और अफरान खान की मृत्यु करने के बाद आदिल खान के सेनापतियों का सामना करने के बाद उन्होंने आदिल खान के किले पर कब्जा कर लिया। जय शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल
3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। जय शिवाजी महाराज। अब आई आगे क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पहना नामक दो नए पदों की अवधि किसके अष्टप्रधान मंडल में जोड़ी गई? ए ऑप्शन छत्रपति संभाजी, बी ऑप्शन छत्रपति राजाराम, सी ऑप्शन पेशवा वालजी विश्वनाथ, डी ऑप्शन पेशवा बाजीराव प्रथम। इसका सही आंसर है बी छत्रपति राजाराम। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के दौरान बुंदेलखंड का अमीर खान किसका सहयोगी था? ए ऑप्शन जयवंत राव होलकर, बी ऑप्शन दौलत राव सिंधिया, सी ऑप्शन नागपुर के भोंसले, डी ऑप्शन भरतपुर के राजा। इसका सही ऑप्शन है ए जसवंत राव होलकर। तीसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब ने मुकर्रम खान को किस मराठा शासक के विरुद्ध भेजा था? पहला ऑप्शन शिवाजी, दूसरा ऑप्शन संभाजी, तीसरा ऑप्शन साहूजी, चौथा ऑप्शन शाहजी भोंसले। इसका सही आंसर है दूसरा संभाजी। चौथा क्वेश्चन है, वही मुगल सेनापति कौन था जिसने निर्णायक रूप से शिवाजी को पराजित किया और उन्हें पुरंदर की संधि में प्रवेश कराया? ए ऑप्शन शाइस्ता खान, बी पहला ऑप्शन शाइस्ता खान, दूसरा ऑप्शन राजकुमार मुज्जम, तीसरा ऑप्शन राजा जसवंत सिंह, चौथा ऑप्शन मिर्जा राजा सिंह। इसका सही आंसर है चौथा मिर्जा राजा जय सिंह। पांचवा क्वेश्चन है, पेशवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ नाना साहेब, दूसरा ऑप्शन बाजीराव विश्वनाथ बाजीराव प्रथम नाना साहेब बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ राजीव प्रथम, बाजीराम नासिब। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बाजीराव नाना साहेब। हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलयन हो गया? पहला ऑप्शन चौथे, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दूसरे, चौथा ऑप्शन पहले। इसका सही ऑप्शन है दूसरा तीसरे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन 1680 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1674 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1665 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1657 ईस्वी। इसका सही आंसर है दूसरा 1674 ईस्वी। छत्रपति शिवाजी की किस मराठा घराने से संबंधित थे? पहला ऑप्शन होलकर, दूसरा ऑप्शन गायक बाण, तीसरा ऑप्शन सिंधिया, चौथा ऑप्शन भोंसले। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा भोंसले। 9वां क्वेश्चन है हमारा, मराठा शासन में सरदे सम्मुखी क्या था? पहला पेशवा समकक्ष पदनाम, दूसरा मराठा शासन के दौरान एक सिक्का, तीसरा राजस्व पर लगाया गया कर, चौथा छत्रपति शिवाजी को दिया गया नाम। इसका सही ऑप्शन है तीसरा राजस्व पर लगाया गया कर। 10वां क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक था? पहला पेशवा, दूसरा सुमंत, तीसरा पंडित राव, चौथा सर-ए-नौबत। इसका सही ऑप्शन है पहला पेशवा। तो कैसा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करो।